Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मर्जटैग यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर फ्रंट एंड, बैक एंड, एडमिन पैनल तीनों चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली फ्रंट एंड की बात करती हूँ, जो कंटिन्यूसली हम ऐड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कंटिन्यूसली हम फ्रंट एंड पर वीडियोस निकाल रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर देखो जैसे कि सारे पेजेस हमारे क्रिएट हो चुके हैं, राउट्स हमने लगा लिया, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर हमने साइन अप साइन इन वाला भी पेज क्रिएट कर दिया। तो बेसिकली हमारा फ्रंट एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसमें ना एक कंसेप्ट बस रह गया था। कौन सा? वो था हमारा डार्क थीम और लाइट थीम का। ठीक है, तो हम यूज़ कर रहे हैं टेलविन CSS। तो टेलविन CSS के अंदर डार्क थीम और लाइट थीम हम कैसे अप्लाई करते हैं वो भी ट्यूटोरियल हो जाएगा, प्लस हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट में हम उसको अप्लाई भी कर देंगे। तो चलो यहाँ से फिर मैं उस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो सिंपली मैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में आ चुकी हूँ। यहाँ पे फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है, जिसको हम टर्मिनल के अंदर ओपन कर लेते हैं एंड सबसे पहले क्लियर करके कोड डॉट करके VS कोड में इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो उसके बाद npm स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमारा लाइक राउटिंग का हो चुका है, लॉगिन साइन अप वाला पेज हो चुका है, सारी चीज़ें यानी कि बेसिक हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, मतलब पेजेस का जो भी फ्रंट एंड में पेजेस क्रिएट करने था, वेबसाइट जो स्टैटिक वेबसाइट हमें क्रिएट करना था, वो हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो बेसिकली ऑलरेडी राउट के वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, जो भी पेजेस थे हमारे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्ड के साइड में हमारा थीम का है। ठीक है, जो लाइट और डार्क थीम हमें अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ होम पेज के लिए। बस मुझे अप्लाई करना है होम पेज के लिए, बाकी किसी पेज के लिए नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी वाइट बैकग्राउंड के साथ ही है। सो बस इसलिए अब देखो यहाँ पर चलती हूँ हेडर के अंदर। यहाँ पे थीम का बटन है हमारे पास। ठीक है, तो ये देख सकते हो थीम का बटन मैंने ऐड करा है, जिसके अंदर आई टैग है। आई टैग के अंदर हमारे पास यहाँ पे सन का डिस्प्ले हो रहा है हमें आइकॉन। ठीक है, अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करती हूँ, सन की जगह मून लिखती हूँ, तो मून का आइकॉन मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, परफेक्ट दिख रहा है वैसे तो। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं डिस्प्ले करना था, लेकिन ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब ये क्या है, जैसे कि ये हमारा लाइक डार्क थीम है। ठीक है, फिर मुझे मून का करना है, तो क्या हो जाएगा, वाइट थीम हो जाएगा एंड लाइट, मतलब बेसिकली लाइट थीम हो जाएगा। ठीक है, अभी ये परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे मून का पहले दिखना चाहिए, उसके बाद सन का दिखना चाहिए। अब सन और मून देखा जाए तो परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन साइज का थोड़ा सा मैटर हो रहा है, तो 2XL कर देती हूँ इसको। तो अब जाके ये प्रॉपर हमारा लाइक दिख रहा है। ठीक है, तो अभी परफेक्ट सा दिख रहा है, लेकिन मुझे ना ये जो लाइक स्पैन टैग के अंदर है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या इसी बटन को मुझे रिपीट ऐड करना पड़ेगा? ठीक है ना, हमें इसको टॉगल देना है, तो हमारे पास 2 बटन्स होने चाहिए। और तो और मैं ये जो बटन है ना, इसके क्लासेस हटा दूंगी। जैसे कि ये जो भी है ना, फोकस वगैरह हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ लाइक एक बटन चाहिए जिसको टॉगल करना है, दैट्स इट। ये फोकस, आउटलाइन, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, क्योंकि वो आउटलाइन भी अच्छा नहीं दिख रहा है। ये देखो कितना परफेक्टली अभी हो रहा है, मतलब सिंपल इसको क्लिक करूँगी, मून में कन्वर्ट हो जाएगा, मून से सन में कन्वर्ट हो जाएगा आइकॉन, दैट्स इट। मुझे वो आउटलाइन पे अच्छी नहीं लग रही थी, तो हटा दिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से मून को, अब ऐसा ही बटन मेरे को दोबारा चाहिए। ठीक है, तो ये बटन डिस्प्ले हो जाएगा, या तो फिर इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ नीचे और यहाँ पे मून कर देती हूँ, या तो फिर ये बटन डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों चीज़ें डिस्प्ले हो रही, क्योंकि दोनों विजिबल करके रखा है। ठीक है, अब इसको कमेंट कर देती हूँ अभी के लिए। ठीक है, एंड तो और ये रिस्पॉन्सिव है। ओके, जैसे कि अभी मैं रिस्पॉन्सिवनेस दिखा देती हूँ। ये देखो मोबाइल व्यू में आपके पास एक परफेक्ट सा डिस्प्ले होता है, लेकिन यार ये क्या हो गया, लाइक जो कार्ड की वैल्यू थी ना, वो श्रुति 098 पर तो ये हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको हाइड करते हैं जब ये मोबाइल व्यू पर आ जाए। ठीक है, तो सिंपल लिखना है आपको। क्या लिखना है, देखो सिंपल आपको हिडन लिखना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एसएम पर यानी कि आपके मोबाइल व्यू पर हिडन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हिडन लिख दिया, तो ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है, परफेक्ट। अब ये डिस्प्ले कहीं नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हमने हिडन ओवरऑल दे दिया, ऐसा उसको लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, LG पर अगर मुझे डिस्प्ले करने, तो LG पर मुझे ये ब्लॉक कर दो, यानी कि LG पे सिर्फ दिखाओ मुझे। तो ये देखो अब डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या करा, MD पर भी इसको हाइड रखा है, SM पर भी मैंने इसको हाइड रखा है, लेकिन LG वाले यानी कि लैपटॉप पर जैसे आ जाओगे, तब जाके आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि ये लैपटॉप का है, तो ये डिस्प्ले हो रहा है। वही अगर मैं टैबलेट में ओपन करती हूँ, तो देखो
टैबलेट पर भी ये हिडन है, ठीक है, एंड जब आप मोबाइल में देखते हो तब भी ये हिडन है। तो बेसिकली मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ एलजी पर ब्लॉक करके रखा है, यानी कि एलजी पर ही ये डिस्प्ले हो जाए, तो बस फिर परफेक्टली हमारा ये वर्किंग भी है एंड रिस्पॉन्सिव भी हमारा अच्छा खासा दिख रहा है, ठीक है। तो चलो अच्छा है, इसका तो ये बन गया। अभी थीम पर आते हैं, ठीक है। तो थीम को मेंटेन करने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट में मोस्टली हुक्स का यूज़ किया जाता है, तो कस्टम एक हुक क्रिएट करते हैं हम भी, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक फोल्डर भी है हुक्स बोल के, जो अभी तक एम्प्टी है, ठीक है, इसके अंदर कोई फाइल मैंने अभी तक क्रिएट नहीं करा। तो सिंपल यहाँ पर यूज थीम डॉट JSX बोल के एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, ये हमारा हुक्स रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाती हूँ, सिंपल यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेती हूँ यूज स्टेट को और यूज इफेक्ट को। तो ऑब्वियसली हम इन दोनों का यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ सिंपल सेम नेम से, यानी कि यूज थीम वाले नेम से। तो कॉन्स करते हैं यूज थीम एज इट इज लिखते हैं और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर देती हूँ। उसके बाद या इसको डिफ़ॉल्ट में इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं अभी से, ठीक है, क्योंकि बाद में जाके भूल ना जाए बोल के हम अभी से इसको डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जाके यूज़ करना ही है ना। तो बस फिर तो यहाँ पर ये बन के रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, यूज स्टेट का एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि थीम रिलेटेड है ना, तो सिंपल सा थीम एज इट इज रखते हैं, इसका वेरिएबल का नेम भी। सो सिंपल हम यहाँ पे एक यूज स्टेट वेरिएबल बना देते हैं। सो कॉन्स लिखती हूँ एरे के ब्रैकेट और थीम एंड सेट थीम, ठीक है। सेट थीम हम यूज करके थीम को वैल्यू दे सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, इसको लोकली स्टोर करेंगे, ठीक है। सो लोकली स्टोर जो वैल्यू है वही एक्सेस करेंगे यहाँ पर, यानी कि लोकल स्टोरेज में थीम को रखेंगे तभी तो आपका थीम एज इट इज़ रहेगा ना। जैसे अगर लाइट करते हो, जब भी रिफ्रेश करोगे तब भी लाइट एज इट इज़ रहेगा, कैसे, क्योंकि हम इसको लोकल स्टोरेज कर रहे हैं, यानी कि लोकली स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, थीम की वैल्यू एज इट इज़ लोकल स्टोरेज से गेट कर दो, ठीक है। जो भी वहाँ पे आपने सेट करा होगा वो एज इट इज़ ले लो। सो लोकल स्टोरेज डॉट गेट एलिमेंट और यहाँ पे वेरिएबल का नेम दिया है मैंने एज इट इज़ थीम, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या करो, एक तो तुम्हारे पास होगा थीम तो ठीक है, नहीं होगा तो लाइट लेना, ठीक है, नहीं होगा तो लाइट बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज़ कर लेती हूँ, सिंपल। अब यहाँ पे यूज इफेक्ट का फंक्शन तो आपको पता है कि डायरेक्ट फंक्शन रिटर्न करता है। फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सेट थीम यहाँ पे कॉल करते हैं, सेट थीम के थ्रू हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब ये जो यूज इफेक्ट है वो थीम पर चलेगा, जब भी थीम की वैल्यू चेंज हो जाएगी ये यूज इफेक्ट रन करेगा, मतलब ये यूज इफेक्ट का फंक्शन चलेगा। तो हमने इसको डिपेंडेंसी भी दे दी थीम बोल के, ठीक है। थीम की वैल्यू जब भी चेंज हो जाएगी यूज इफेक्ट रिटर्न चलेगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन डाल के थीम इक्वल टू डार्क है क्या चेक करते हैं, ठीक है। एंड एल्स पार्ट भी यहाँ पे कॉल कर दिया, यानी कि एक तो इफ या तो एल्स चलेगा, ठीक है। इफ के अंदर क्या करते हैं, देखो डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ठीक है, एज इट इज लिखो जैसे मैं लिख रही हूँ, डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड एंड यहाँ पर हम वैल्यू पास कर देंगे डार्क, ठीक है। तो सेम यही कोड एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके एल्स के अंदर भी सेम लिखना है। यहाँ पर आप लाइट लिखोगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने बाय डिफ़ॉल्ट में उसकी वैल्यू लाइट ही करके रखी है, तो हमें सिर्फ चेक करना है डार्क आप थीम रख रहे हो, नहीं तो एल्स में भी डार्क ही लिखो, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट तो लाइट दिया ही ना, तो इसलिए हम यहाँ दोनों भी साइड डार्क रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोकल स्टोरेज को सेट करेंगे। तो सिंपल लोकल स्टोरेज डॉट यहाँ पर हम सेट कर देंगे सेट आइटम, और यहाँ पे सेट क्या हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे थीम वैल्यू हमने गेट कर रही, तो ऑब्वियसली जब भी सेट होगा तो क्या लेगा, थीम, ठीक है। तो थीम सेट करेगा थीम का जो भी हमारा वैल्यू है, यानी कि थीम का वैल्यू क्या जाएगा, अभी डार्क जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू लाइट है, दैट्स इट। तो सिंपल हमने लोकल स्टोरेज में भी इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके नीचे कॉन्स करके एक टॉगल थीम का फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें टॉगल भी तो करना है, लाइक लाइट होगा तो डार्क होगा तो लाइट, उस बटन को हम उस फंक्शन को हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट थीम के अंदर हम थीम को ही कॉल करेंगे। अगर थीम हमारा इक्वल टू डार्क होगा तो तुम क्वेश्चन मार्क करके लाइट दे दो, ओके। एंड अगर लाइट होगा तो पोलन दे के डार्क कर दो, दैट्स इट। तो थीम कैसा होगा, डार्क होगा तो लाइट होगा तो डार्क, सिंपल।
कितना परफेक्टली हमारा यहाँ पे फंक्शन भी बन गया टॉगल थीम का। दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न के अंदर हम दो चीज़ें पास करेंगे, एक तो थीम की वैल्यू यानी कि थीम एज इट इज़ वेरिएबल, उसके बाद हम ये टॉगल वाला फंक्शन भी पास कर देंगे क्योंकि इन दोनों का यूज़ होगा ना। तो सिंपल, फिर यहाँ पे टॉगल थीम वाला भी फंक्शन पास कर लेते हो। दैट्स इट। हमने यहाँ पे रिटर्न कर लिया। अब इन दोनों को मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, ये वाला फंक्शन को कॉल करके। दैट्स इट। कितना ईजी हो गया ना, हमारा ये कस्टम हुक है। ओके, सिंपली हम इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे और यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे पहले अब हमारा ये तो हो गया यूज थीम डॉट JSX, हमने यूज़ तो करा। अब हमें क्या करना है, CSS को ऐड करना है। तो कहाँ पर करना है, ग्लोबल CSS फाइल के अंदर। तो ग्लोबल CSS फाइल कौन सा है हमारा, जो है index.css, ठीक है। SRC के अंदर index.css आपका ग्लोबल CSS रहता है। तो यहाँ पर आप थीम रिलेटेड जो भी मैं कोड डाल रही हूँ एज इट इज़ डाल देना, ठीक है। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल, अब बॉडी हमारा जो है पूरा का पूरा जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्या है, वाइट रहता है, ठीक है। सो हम उसी को एज इट इज़ रख रहे हैं, ठीक है। तो देखो बॉडी का जो भी CSS है हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन ऑल में 0.3 सेकेंड का ले लो ईज। ओके, यानी कि इसको तो हम ट्रांजिशन बोल रहे हैं, यानी कि ये एनिमेशन टाइप आप समझो कि जल्दी जल्दी होने की जगह 3 सेकेंड वो ले लेता है कुछ भी कन्वर्ट करने में, ठीक है। अब यही चीज़ HTML को भी दिया है मैंने। पूरे वेबसाइट में आप कुछ भी चेंज करते हो तो 0.3 सेकेंड का टाइम वो ले लेता है, ठीक है। ट्रांजिशन टाइप थोड़ा सा ऐसा झटकीपट नहीं देता है, थोड़ा सा टाइम डिले होके देता है, ठीक है। उसके बाद देखो डॉट डार्क हमने बॉडी दे दिया। अगर डॉट डार्क को कॉल करते हो, बॉडी कॉल क्या होगा, बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू कलर कर रही हूँ मैं, ठीक है, यानी कि ब्लैक नहीं कर रही हूँ, डार्क ब्लू कलर, और उसके अंदर का जो भी वैल्यू होगा उसकी कलर क्या होगी, वाइट होगी, ठीक है। और नॉर्मल हमारा बॉडी जो है वो क्या रहेगा, बैकग्राउंड कलर उसका क्या रहेगा, वाइट रहेगा, डार्क नहीं रहेगा, वाइट रहेगा, ठीक है। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, कोई नहीं। और नॉर्मल बॉडी का ये क्या रहेगा, बॉडी पूरी वाइट रहेगी, उसके अंदर के कलर जो भी रहेंगे वो ब्लैक रहेंगे। उल्टा हम उसका उल्टा कर दिया। तो सिंपल, हमने इतनी चीज़ रखी। डॉट डार्क कॉल करोगे तो डार्क ब्लू कलर उसका बैकग्राउंड कलर और कलर उसका वाइट हो जाएगा, और नॉर्मल बॉडी एज इट इज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ कलर ब्लैक रहने वाली है, ठीक है। दैट्स इट। तो अब देखो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। अभी हमने कहीं पर भी अप्लाई नहीं करा ना अब तक। तो कहाँ पर अप्लाई करना है हमें, जैसे कि देखो न्यू बार पर सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज थीम को, यानी कि हमारे हुक को, ठीक है। तो देखो हुक को हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे सिंपली न्यू बार का जो भी हमारा बैकग्राउंड है उसको मुझे थीम अप्लाई करना है। तो इसके अंदर से कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, तो मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए, थीम भी चाहिए, थीम टॉगल भी चाहिए। तो सिंपल, फिर मैं इन दोनों को एक्सेस कर लूँगी यूज़ थीम से, ठीक है, जो अभी जस्ट मैंने इंपोर्ट करा था। सिंपल, इसके सामने कॉन्स्ट लिख लेते हैं ताकि हमारा ये वेरिएबल बन जाए, लाइक वेरिएबल हम यूज़ कर सके, ठीक है। एक है हमारे पास थीम की वैल्यू और दूसरी हमारे पास थीम टॉगल, ठीक है। थीम टॉगल बटन हमें ऑब्वियसली चाहिए, ठीक है। तो हम वो तो यूज़ करेंगे ही, क्योंकि न्यू बार के अंदर ही हमें इस फंक्शन को यूज़ करना है, और थीम हमारा जो भी डिस्प्ले होगा वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास अभी बटन है, ठीक है। या तो आप इस बटन को डबल बार कर सकते हो, या तो फिर इसके अंदर देखो ये स्पैन टैग के अंदर आई टैग हम डाल के इस स्पैन टैग को ही रिटर्न हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब स्पैन टैग के अंदर का आई बटन है उसको हम रिटर्न बार ऐड कर सकते हैं। तो हम ये इजी होगा क्योंकि एक ही बटन के अंदर सारी चीज़ें आ जाएगी। ये देखो स्पैन टैग को रिटर्न करा, यहाँ पर मून डाला, अब ये देखो कैसे डिस्प्ले हो रहा है, एक ही जगह पे प्रॉपर हमें दोनों चीज़ें डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले भी थीम पर करेंगे इन दोनों को, ठीक है। सो थीम अगर डार्क होगा तो तुम क्या करो, लाइट वाला मून वाला ये दे दो बटन, अगर वो लाइट होगा तो डार्क वाला दे दो। सबसे पहले तो ऑन क्लिक फंक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे टॉगल थीम वाला कॉल करके छोड़ते हैं, ठीक है। सो ऑन क्लिक पर ये टॉगल थीम वाला बटन हमने फंक्शन हमने दे दिया। दैट्स इट। अभी ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश पर वो ऑटोमेटिकली वर्क हो जाएगा। अब थीम पर मुझे उन टॉगल वाले आइकॉन को डिस्प्ले करना है, तो क्या करूँगी, देखो सिंपल, यहाँ पर मैं सबसे पहले थीम को कॉल करती हूँ, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू अगर डार्क होगा तो तुम क्या करो, सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देके ये वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं, या तो और ये वाला हो जाएगा। अब देखो डार्क होगा
तो हमें कौन सा बटन दिखाना है, हमें मून वाला बटन दिखाना है। तो स्पैन के अंदर का ये हटा देती हूँ और इसके अंदर डालती हूँ। अब ये जो सन वाला था वो और में आएगा, तो यहाँ पर और वाला में डालती हूँ, दैट्स इट। अब ये एक टाइम पे एक ही टॉगल हुआ बटन मेरे को डिस्प्ले होगा। जैसे कि अभी देखो मून डिस्प्ले हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्या ले रहा है, थीम की डार्क ले रहा है, ठीक है। तो डार्क के कारण इसने डार्क बना दिया। अब इसको देखो, जैसे ही क्लिक करती हूँ मून लाइट ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, क्यों? ये टॉगल हो रहा है। इस हिसाब से हमें लाइक चेंज तो हो रहा है, वो टॉगल तो हो रहा है, लेकिन वैल्यू हम लोकल स्टोरेज में सेट तो कर रहे हैं, लेकिन लोकल स्टोरेज वाइज हम यहाँ पे इसको मेंटेन नहीं कर रहे अभी तक, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि डार्क पर मुझे एज इट इज़ डार्क दिखा दो न्यू बार, लेकिन लाइट पर मुझे न्यू बार वाइट में दिखा दो। तो मतलब देखो, यहाँ पर अगर मून वाला आइकॉन होगा तो तुम क्या कर दो, डार्क थीम दिखा दो। जब यहाँ पर सन वाला आइकॉन होगा तो तुम क्या कर दो, यहाँ पे वाइट वाला थीम दिखा दो। सिंपल, अब समझे? अब मुझे ऐसा करना है, अभी ये तो टॉगल हो रहे परफेक्टली, अब टॉगल पर मुझे न्यू बार का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये बटन टॉगल तो परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन अब बस मुझे क्या करना है, अब बस मुझे थीम का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं देखो, तो सिंपली हम ऊपर चलते हैं जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है हमारा पूरा ड्यू, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ही हमने क्लास के अंदर बीजी ग्रे कलर रखा है, ठीक है। इसी को मुझे मेंटेन करना है। तो क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो हटा दूंगी तो लाइट थीम आ रहा है, तो हमें ऐसा ही करना है बेसिकली, ठीक है। अब क्या करती हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करती हूँ, हमारे पास थीम है, ठीक है। थीम के अंदर हमें, अगर ये डार्क होगा तो तुम ये कलर लगाओ, अगर ये लाइट होगा तुम ये कलर लगाओ। तो कैसे देंगे हम लोग, कंडीशनल स्टेटमेंट से। तो देखो सिंपल, हम क्या करते हैं, थीम इक्वल टू अगर डार्क होगा तो क्वेश्चन मार्क देके एज इट इज बीजी कलर तुम दे दो, हमारा जो कलर था ग्रे कलर 900 का, ठीक है। मतलब अगर डार्क होगा तो ग्रे कलर एज इट इज़ 900 ले लेगा और उसके अंदर के सारे टेक्स्ट की वैल्यू वाइट कर देगा। और क्या कर रहे हैं हम लोग, बीजी कलर वाइट दे रहे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही हर जगह पे कॉल करना है और उस हिसाब से आपको मेंटेन करना है आपका कलर, ठीक है। सो सिंपल, देखो बीजी वाइट कर दो, टेक्स्ट का कलर जो भी होगा वो तुम ग्रे कर दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बीजी कलर वाइट हो चुका है, क्यों? क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी ग्रे होना चाहिए ना, क्योंकि ब्लैक थीम था। तो ये वर्क क्यों नहीं हो रहा है? तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। वैसे थीम इक्वल टू डार्क हमने करा, एक डार्क के अंदर ग्रे। अरे ग्रे की स्पेलिंग तो देखो, ग्रे की स्पेलिंग बराबर कर लेते हैं, ठीक है। एक बार, ठीक है, गलती हो जाती है, कोई नहीं। तो GRAY लिखना था मुझे, ठीक है, परफेक्ट। तो एक बार देख लो, लाइक हमने डार्क पर क्या करा है, बीजी ग्रे 900, टेक्स्ट को वाइट रखा है, ठीक है। उसी का उल्टा हमने वाइट पर बीजी वाइट रखा है और टेक्स्ट का कलर ग्रे 900 रखा है, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखते हैं हम यहाँ पर, देखो अभी बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली ले लिया उसने डार्क, ठीक है, परफेक्ट। अब इसको जैसे ही क्लिक करूंगी तो क्या ये वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो क्लिक तो कर रही, वर्क नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्यों। ठीक है, रिफ्रेश कर दे, ठीक है, अब हो रहा है, देखो अब क्लिकेबल है। और ऊपर से कुछ मैंने करा भी नहीं है, ठीक है, मतलब देख ही सकते हो आपके सामने ही है। अभी देखो ये ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगा है नो, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर जो ग्रे कलर रखा था उसको मैंने ब्लैक कर दिया। तो आप सोच रहे होंगे ब्लैक कर दिया तो ब्लैक क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है? अरे यार ये अलग है, मतलब ये जो डिस्प्ले हो रहे हैं ना, वो लिंक आपके अलग डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हमने सिर्फ बैकग्राउंड को मेंटेन करा है, उसके अंदर का कंटेंट अगर मेंटेन करना है तो पर्टिकुलर उसके अंदर जाके क्लासेस लिखना पड़ता है। जैसे कि ये देखो, लिंक टैग के अंदर जाके चेंजेस करोगे तब जाके आपको डिस्प्ले हो जाएगा, वरना ऐसा डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। अब ये सिर्फ बैकग्राउंड पर वर्क कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि समझो श्रुति 098 वाला, ठीक है, अब वाइट पर तो वो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है, तो इसको मेंटेन करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो कितना सिंपल है। अभी ये सारे क्लासेस हमने लिखा था, इस सभी को हटा दिया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया। थीम इक्वल टू अगर डार्क होगा तो क्या करो, एज इट इज आप अपने क्लासेस ऐड कर दो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क देके एज इट इज पेस्ट कर दिया। अब कोलन देके इसी का उल्टा, अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ऑटोमेटिकली उसने ब्लैक कलर ले लिया। तो क्यों ले लिया? क्योंकि ऊपर हमने लिखा था जब भी आप थीम को वाइट करोगे तो
जो भी कलर होंगे वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर नहीं दोगे तो भी वो ब्लैक लेता था, लेकिन मैंने ऐड करा एज इट इज़, टेक्स्ट का कलर एज इट इज़ ब्लैक कर दिया। लेकिन अगर आप ऐड नहीं करोगे, एम्प्टी छोड़ नहीं सकते ना, तो इसलिए मैंने ऐड करा है, ठीक है। तो टेक्स्ट का कलर यहाँ पे फिर से मैंने ब्लैक रखा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई अलग कलर देना है तो अलग कलर भी यहाँ पे ऐसे दे सकते हो, और उसके बाद ये बाकी के क्लासेस एज इट इज़ दे देना, ठीक है, वरना ये वर्क नहीं करेंगे। फिर जैसे हिडन और एलजी पर हमने ब्लॉक करा था इसको, तो वो वर्क नहीं करेगा जैसे डार्क पर आओगे या लाइट पर आओगे, तो इसलिए उसको एज इट इज़ कॉल कर देना, ठीक है। सो ये देखो परफेक्टली हमारा ये डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो कंटेंट है ना, जैसे होम कैटेगरी, इनको करते हैं, ठीक है। तो मैं नीचे आती हूँ, यहाँ पर देखो अभी लिंक टैग के अंदर हमने यहाँ पर पूरी चीज़ें कॉल करी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर क्लास कैसे ऐड करा है, देखो क्लास ऐड करा है आइटम करंट के लिए, ठीक है। इसी के बाद आप कॉमा देके भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर ये ऑब्वियसली, तो इसलिए मैं थीम इक्वल टू डार्क करती हूँ। अगर डार्क होगा तो क्या करो तुम सिंपली, तो मैं चाहती हूँ टेक्स्ट का कलर जो है ना वो वाइट हो जाए, अगर ये लाइट होगा तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर दो, दैट्स इट। मैंने ये ऐड करा, वर्क होगा आपको लगता है? रिफ्रेश करती हूँ तो वर्क नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? तो ऑब्वियसली ऊपर की क्लासेस इतने सारे हैं क्योंकि उसको हमने हुअर रखा है और ऊपर से उसके कलर्स वगैरह अलग दिए हैं, तो ऑब्वियसली ये वर्क कैसे होगा, ठीक है ना। और ये हमने किस लिए दिया था, हमने करंट आइटम के लिए दिया था। मतलब बेसिकली आइटम अगर करंट होगा तो उसका एक अलग हमारा एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट में हमने उसका बैकग्राउंड वगैरह रखा है, और अगर हम हुअर करते तो अलग रखे। जैसे कि देखो वाइट पर आपको डिस्प्ले हो सकता है, होम एज इट इज़ है, और उसके बाद हुअर पर ये सारी चीज़ें हो रही है। तो क्लासेस हमने ऑलरेडी रखी है ना, तो इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। तो उस सारे क्लासेस हमें इसके अंदर डालने पड़ेंगे तब जाके वर्क करेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, मैं क्या करती हूँ, ये आइटम डॉट करंट को फॉल्स कर लेती हूँ, ये मुझे चाहिए नहीं, ठीक है, बेसिकली। क्योंकि वैसे भी वो डार्क थीम के अंदर डिस्प्ले नहीं होता है, वाइट थीम के अंदर डिस्प्ले होता है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, क्लास को पूरा कमिट करके मैं नए से ही कर देती हूँ, ठीक है। अब एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे वाले में, लेकिन मुझे यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन करना था, ठीक है। सो इक्वल टू के बाद ये करली ब्रैकेट के अंदर में इसको डाल देती हूँ, ठीक है। सो परफेक्ट। अब देखो वर्क होता है क्या नहीं, ठीक है। अब आती हूँ मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ इसको, अब देखो ये प्रॉपर वर्क है। अब देखो ये सारी चीज़ें मुझे डार्क में एज इट इज़ डिस्प्ले हो रही है, मतलब वाइट बैकग्राउंड के साथ ब्लैक कलर में डिस्प्ले हो रही है। लेकिन हमें हुअर और ये सारी चीज़ें भी तो चाहिए, क्योंकि वो न्यू बार है ना हमारा। तो क्या करते हैं, सिंपल इसके अंदर हमारे क्लासेस है ऑलरेडी, तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ डालते हैं, जैसे कि राउंडेड, जो भी पी था वो सारी चीज़ें, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं डाल रही हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो लाइक टेक्स्ट का कलर है, उसके बाद टेक्स्ट ग्रे हो जाए, हुअर पर टेक्स्ट कुछ अलग हो जाए, ओके। ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर रही हूँ एज इट इज़। तो रिफ्रेश करते हैं, अभी ये वर्किंग है हमारे एज इट इज़ न्यू बार के अंदर, और यहाँ पर भी हमारा वर्किंग है। बस यहाँ पे उसका टेक्स्ट का कलर फिर से हो गया एज इट इज़। तो क्या है, मतलब हम खुद से चेंज कर सकते हैं ना। जैसे कि देखो अब हुअर हुअर वो क्या कर जाए, टेक्स्ट का कलर ग्रे एक बार लिया है और फिर से टेक्स्ट का कलर अलग भी ले रहा है, मतलब डबल डबल बार करोगे तो ऐसा ही होगा ना। तो ग्रे की जगह ब्लैक एज इट इज़ ले लिया उसने, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ से हटा दिया। अब सारी चीज़ें ब्लैक में आ गई, हुअर पर इसकी वाइट हो रही है, ठीक है। सो हुअर पर वाइट हो रही है तो उसको भी हम लाइक ग्रे में कर देंगे, ठीक है। मतलब एक ही चीज़ दो दो बार कॉल हो चुकी है, इसलिए वैसा हो रहा था। अभी देखो कितना परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, जो भी चीज़ें थी वो हटा दी डबल डबल बार वाली, और जो एज इट इज़ हमें चाहिए एज इट इज़ रखा। यानी कि बैकग्राउंड अगर ब्लैक होगा, सॉरी वाइट होगा, तो हमने उस सभी को ब्लैक कलर कर दिया, और हुअर पर एज इट इज़ मैंने रखा है, सिर्फ उनका कलर ग्रे कर दिया, ठीक है, सॉरी वाइट कर दिया और बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दिया, दैट्स इट। ये जो आइकॉन था ना वो हुअर पर टेक्स्ट वाइट कर रहा था, इसलिए क्या हो रहा था, हमें वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था, क्योंकि ये देखो यहाँ पर अभी वर्किंग है, यानी कि परफेक्टली हमारा एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। हुअर हमने हटा दिया तो अब कितना परफेक्ट लग रहा है, वरना वो हुअर पर ना वो क्या हो रहा था, वाइट बैकग्राउंड अगर रहेगा तो वाइट बैकग्राउंड के अंदर टेक्स्ट वाइट के कारण वो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा था हमारा आइकॉन। तो अभी परफेक्ट वर्किंग है, ठीक है। तो हमारा अभी क्या करना है, हमारा न्यू बार तो बन गया, यानी कि हेडर तो कंप्लीट हमारा थीम वाइज चल रहा है। अब फुटर को करते हैं ऐसे ही, सिंपल है। हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है ये यूज़ थीम को, ठीक है, कर दिया। अब इसके अंदर से मुझे क्या चूज़ करना है, हमें सिर्फ थीम को लेना है, ना कि टॉगल बटन को। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई बटन नहीं है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए थीम की, और थीम की वैल्यू वाइज हमें क्या करना है, हमारा बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, दैट्स इट। अब थीम का एज इट इज़ वैल्यू मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ सबसे टॉप में ही है देखो, ग्रे कलर हमने दिया था उस पूरे थीम को, यानी कि पूरे इसको हमने ग्रे रखा था। सिंपल यहाँ से उठा लेती हूँ ना, कोड ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देती हूँ। अगर डार्क थीम होगा
तो तुम क्या करो, अभी बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे वाइट है तो इसलिए वो भी वाइट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। वैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लाइट पर हमें ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्लासेस हटा के हमारी वही क्लासेस ऐड करते हैं। वैसे तो सेम ही सारी चीज़ें, तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट करती हूँ तब भी वर्क होता है, ठीक है। सो ये देखो मैंने ऐड करा ये क्लासेस एज़ इट इज़, कलर पर ये डिस्प्ले हो जाएगा, वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आके देखो इसको अप्लाई हो चुका है, ये वाला अलग न्यू बार है तो इसको भी अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल ये देखो नेविगेशन 1 और 2, यहाँ पे 2 नेविगेशन है तो इसलिए यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। सो सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा फिर, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। दोनों भी न्यू बार हमारे डिस्प्ले हो रहा है। अभी इस साइड का एक डिस्प्ले नहीं हो रहा है जो एड्रेस का है, ठीक है। एड्रेस के अंदर भी ऐड करने हैं मुझे बेसिकली, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सारी चीज़ें कैसे कॉल करी हमने, देखिए पूरा डिव है। इसके अंदर टेक्स्ट वाइट हमने 2-2 बार कॉल करा है, ठीक है। अब सिंपल है, इस वाले टेक्स्ट वाइट को हटा दो या तो इस वाले को हटा दो, पूरे इसमें लग जाएगा तो बेटर कौन सा है, ऊपर वाला रख दो और नीचे वाला हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, देखो यहाँ पर अभी टेक्स्ट वाइट है नहीं, छोड़ो, मतलब टेक्स्ट वाइट के कारण ऑब्वियसली वो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर थीम वाइज हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो अप्लाई पूरे इसमें हो जाएगा। सो थीम अगर हमारा डार्क रहेगा इक्वल टू तो क्या हो जाए, टेक्स्ट वाइट हो जाए, ठीक है। और एल्स हमें थीम अगर लाइट होगा तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर दो, दैट्स इट। मैंने इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ, यहाँ पर आके चेक कर लेती हूँ। वैसे इसमें एरर क्यों आया, ठीक है, कोई गलती हुई क्या? अरे क्वेश्चन मार्क कैसे दे सकती हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क के बाद पोलन देना है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे पोलन देना है मुझे, दैट्स इट, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करती हूँ नीचे आती हूँ तो ये देखो ये भी चीज़ हमें डिस्प्ले हो रही है और हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट भी हो चुका है, तो परफेक्टली हमारा ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं सिंपल, तो एक बार लाइक ये तो वर्किंग है, ये भी वर्किंग है, मतलब फुटर तो हमारा वर्क हो रहा है प्रॉपर। अभी एक बार डार्क वाला भी देखना पड़ेगा ना, लेकिन उससे पहले क्या करती हूँ, इसको ना समझ में नहीं आ रहा है ऊपर और नीचे, तो इसलिए बॉर्डर दे देती हूँ 2 का। तो बॉर्डर दे दिया तो साइड से भी बॉर्डर ले रहा है ये देखो, क्योंकि वो पूरा ऐसा फुटर लग नहीं रहा था इसलिए बॉर्डर दे रही हूँ। तो मुझे सिर्फ बॉर्डर कहाँ से चाहिए, टॉप से चाहिए, तो टॉप के लिए टी लिखना है सिर्फ, ना कि टॉप, ठीक है। सो देखो बॉर्डर टॉप से ऑटोमेटिकली लग गया, ठीक है, परफेक्ट। तो हमें सिंपल सा ही बॉर्डर चाहिए तो सिंपल एज इट इज़ लगाए। तो अभी देखो फुटर हमारा अलग से लग रहा है। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको लाइक लाइट से अगर मैं इसको डार्क करती हूँ तो क्या ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करके देखती हूँ फिर परफेक्टली हमें मालूम पड़ेगा ना, तो इसीलिए चलो ठीक है। अब देखो नीचे आती हूँ, रिफ्रेश, यहाँ पे जब तक मैं रिफ्रेश ना करूँ तब तक मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। ये देखो जब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तब जाके मेरा ये लाइट से डार्क हो रहा है। जैसे कि एक और बार करके दिखा देती हूँ, ऊपर का तो हो गया, नीचे का देखो नहीं हो रहा है, रिफ्रेश करने के बाद हो रहा है, ये देख रहे हो। तो ये दिक्कत तो आ सकती है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें टॉगल वाला जो बटन है उसके अंदर विंडोज डॉट रीलोड वाला फंक्शन ऐड करना है। तो बेसिकली विंडोज डॉट लोकेशन डॉट रीलोड अगर डालोगे तो पेज रीलोड हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली मेरा वो डिस्प्ले हो जाएगा वहीं का वहीं। ये देखो अब क्लिक करती हूँ तो रीलोड हो गया पेज ऑटोमेटिकली, नीचे आती हूँ तो देखो ऑटोमेटिक हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली वो ऑब्वियसली वो रीलोड हो रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं, वो रीलोड हो रहा है, ठीक है। तो फुटर तो हमारे यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है, लेकिन कार्ट वाले के अंदर यहाँ पे जो 2 लिखा है उसका बैकग्राउंड कलर भी तो चेंज करना पड़ेगा, वरना वो अच्छा नहीं लग रहा है ना 2, वो पूरा बैकग्राउंड वाइट के ऊपर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको भी ये जो 2 लिखा हुआ है ना इसको भी हम थीम वाइज ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा ये CSS ऐड करा हुआ है, मतलब टेलविन CSS पूरा का पूरा कट कर लेते हैं। सो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट ओपन करके थीम वाइज इसको कॉल कर लेते हैं। तो थीम इक्वल टू अगर डार्क होगी तो एज इट इज CSS लग जाओ, ठीक है। अब थीम अगर लाइट होगा तो तुम क्या करो, एज इट इज सारी चीज़ें रखी थी तो क्या करेंगे, एज इट इज़ रखनी पड़ेगी। हाँ मैं जैसे बोली हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको कॉल करनी पड़ेगी, वरना क्या होगा प्रॉब्लम। सो सिर्फ और सिर्फ उतना ही चीज़ लगेगा जितना आप लाइट थीम के अंदर कॉल कर रहे हो, वरना वो बाकी सब चीज़ें हटा देगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ, ये देखो अभी मैंने लाइट थीम के अंदर सिर्फ उतनी ही चीज़ रखी है तो कैसे वो सिर्फ उतना ही ले रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें फिर से कॉल करनी पड़ेगी लाइट के लिए भी, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। फिर मैं एज इट इज़ सारी चीज़ें पेस्ट कर लिया और सिर्फ मैं चेंज करूँगी BG को टेक्स्ट करूँगी, टेक्स्ट को BG करूँगी, यहाँ पे सिर्फ उसका उल्टा कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। सो अब देखो ये प्रॉपर हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो
बैकग्राउंड हमारा कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है। और यहाँ पे लाइट के अंदर उसका बैकग्राउंड कलर ये डार्क हो गया और टू एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, और लाइट पर इसका उल्टा हो गया, तो कितना परफेक्टली हो रहा है ना। तो टेलविन सीएसएस के अंदर लाइट और डार्क थीम रखना कितना ईजी है ना, मतलब देखा जाए तो कितना ईजी है ना। आई होप आपको भी ईजी लग रहा होगा। तो चलो परफेक्टली हमारा लाइक हेडर फुटर बन के रेडी है। अब मुझे क्या करना है, होम पेज के अंदर ये जो बैकग्राउंड है ना, इसको भी मुझे लाइट और डार्क थीम पर ये डिस्प्ले करना है। बेसिकली मैं सिर्फ होम पेज का ही करने वाली हूँ, तो यहीं पर मेरा डार्क और लाइट चलने वाला है, बाकी सब मेरा एज इट इज़ लाइक वाइट में। तो इसलिए वहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट पर और डार्क पर मेरा वाइट एकदम परफेक्ट दिखता है। बस मुझे मेंटेन करना है ये जो लाइट पर है ना, तो ये जो थीम है लाइक बैकग्राउंड है, ये जो लाइक डिस्प्ले हो रहा है वो मेरा चेंज हो जाए। ठीक है, वाइट पर वाइट हो जाए, लाइट पर लाइट हो जाए। सॉरी मुझे बोलना था डार्क पर डार्क बैकग्राउंड रहे, लाइट पर लाइट बैकग्राउंड रहे। ठीक है, अब समझे। चलो ठीक है, अब हम सिंपली चलते हैं हमारे होम वाले कंपोनेंट के अंदर, जहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे यूज थीम को। सेम सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो चलते हैं हम होम वाले कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आती हूँ, इसको इंपोर्ट कर लिया, दैट्स इट। हमारे पास थीम का वैल्यू आ गया, और यहाँ पे कॉन्स्ट करते हैं, यूज थीम का यूज़ करके कॉन्स्ट करके यूज वेरिएबल के अंदर इसको कॉल कर लेते हैं। अब इस थीम वाले वेरिएबल को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल। फिर यहीं पे सबसे टॉप में हमारे पास है BG वाइट, MB5, PB5। ठीक है, तो यहाँ से मैं हटा दूंगी तो कुछ होगा क्या, नहीं होगा। ये देखो बैकग्राउंड का कुछ है ही नहीं, वो वाइट हमने एज इट इज लिखा होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये देखो BG ग्रे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सो अगर मैं इस BG ग्रे को क्या करूँ, अगर मैं इस BG ग्रे को ऊपर रखूँगी तो क्या होगा, लाइक अगर मैं एज अ चेंज कर लूँगी, ये पूरा सेक्शन हमारा ऐसा हो रहा है, तो अगर मैं इस BG ग्रे को हटा के, ठीक है, हटा दूंगी तो कैसे होगा, ये ऐसे डिस्प्ले होगा। अगर मैं इसको इधर रख दूँ तो क्या होगा, लाइक MB5 PB5 है यहाँ पर, तो ये देखो ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि ये डब्बे के अंदर है। अच्छा नहीं दिख रहा ना, नहीं ये अच्छा नहीं दिख रहा। एज इट इज़ जहाँ पे कोड है एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, मतलब वही परफेक्ट सा लग रहा था। ठीक है, सो वैसे ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा देती हूँ। और यहाँ से भी MB5 PB5 जो भी लिखा हुआ था उसको भी हटा दिया, और यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो ये परफेक्ट लग रहा है। मतलब बेसिकली PB5 MB5 के कारण वो ऐसा हो रहा था, तो सिंपल मैंने उसको नीचे रखा और इसको ऊपर रखा, क्योंकि ये सिर्फ BG मैं ऊपर रखना चाहती थी। अब परफेक्ट सा हमारा डिज़ाइन भी बन के रेडी हो चुका है। अब सिंपल मुझे इसको मेंटेन करना है एज अ डार्क और लाइट थीम के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो कितनी जगहों पे मैंने वाइट टेक्स्ट कॉल करा है, उन सभी को हटा देते, क्योंकि हम नॉर्मल एक ही जगह पे कॉल करेंगे तो सभी जगह में अप्लाई हो जाएगा ना, तो सबसे टॉप में कॉल कर देती हूँ इसको। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ वाइट टेक्स्ट करा है उसको हटा देती हूँ, ये तो ग्रे टेक्स्ट है। ठीक है, ये एज इट इज़ रखते एंड ठीक है, इसका अगर मैं साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दूँगी तो, अरे अच्छा ये ग्रे कलर मतलब लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कम करना पड़ेगा, यानी कि वाइट में आ जाएगा। तो 300 इज़ परफेक्ट। ओके, एज इट इज़ रख दिया, और यहाँ से वाइट जो भी था बैकग्राउंड था क्या ये, ठीक है, यहाँ से भी टेक्स्ट कलर लाइक हटा दिया मैंने, ये बैकग्राउंड था, गलती से मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड हटा दिया। ठीक है, एज इट इज़ रखते। और ये अभी भी नहीं आया क्योंकि ऊपर वाला था, वो Ctrl+X कर लेती हूँ। ठीक है, अब बेटर। बैकग्राउंड कलर था वो BG वाइट। ठीक है, अब परफेक्ट। सो ठीक है ना, कोई छेड़छाड़ नहीं करते। चलो ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है, हमारा थीम अप्लाई करना है इस BG और इस टेक्स्ट वाइट को। ठीक है, इसको हटा देती हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ। थीम अगर डार्क होगा तो एज इट इज़ हमारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एज इट इज़ कॉपी जो करा था। ठीक है, थीम अगर डार्क होगा ट्रू तो ये एज इट इज़ रहेगा, अगर वाइट होगा तो क्या, वाइट होगा तो तुम क्या करो, इसका उल्टा कर दो। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट कर लेती हूँ, यहाँ BG कर लेती हूँ, यानी कि टेक्स्ट ग्रे 900 हो जाएगा, BG हमारा वाइट हो जाएगा। सिंपल रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं इसको हिट कर देती हूँ, तो ये देखो परफेक्टली हमारा वर्किंग है। सो इसके अंदर ना क्या हमारा ये हो रहा है वो देखते हैं, जैसे कि नो मोर वाला बटन, वो हमारा, सॉरी गलती से ये हिट कर दिया था मैंने। ठीक है, परफेक्ट दिख रहा है वैसे, लेकिन जो चीज़ें हमारी हाइड हो रही है ना उसको हम मेंटेन करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर नो मोर बटन है जो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर देखते हैं और भी चीज़ें लाइक, वैसे तो ठीक ही है। वैसे ये कितना परफेक्ट लग रहा है ना वाइट बैकग्राउंड के साथ पूरा का पूरा हमारा। अब इसको थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं। ठीक है, डार्क में रखते हैं, जो हमारा लाइक
कहाँ पर है, पी टैग का है, ठीक है। अब ये सारे क्लासेस वगैरह कॉल करा था, इसके अंदर कट कर लेते हैं यहाँ से और सिंपल सा यहाँ पर भी थीम रिलेटेड कॉल कर लेते हैं। तो थीम कॉल कर लेती हो, अगर थीम इक्वल टू डार्क होगा तो एज इट इज़ तुम कॉपी पेस्ट कर दो, अगर ठीक है डबल कॉट में कर दो। और उसके बाद अगर वाइट होगा तो तुम सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जो ग्रे कलर है उसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ 300 हटा देते हो तो सिंपल। अब देखो कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक है, परफेक्ट। अभी ठीक है। अब ऐसा ही मुझे नो मोर बटन के लिए भी करना है, ठीक है। वो बटन तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना, तो इसी वजह से तो नो मोर बटन। और ये जो बैकग्राउंड कलर का भी बटन का करना है, ठीक है, कोई नहीं, पहले तो नो मोर बटन का करते हैं, ठीक है। अब नीचे आती हूँ, यहाँ पर देखते हैं नो मोर बटन और शॉप नाउ बटन का भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो सबसे पहले वो करते हैं, ठीक है। कट कर दिया यहाँ से इसको, सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट ओपन, थीम अगर इक्वल टू डार्क होगा तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। अगर लाइट होगा तो क्या करो, सेम चीज़ सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर दो और सिर्फ क्या करो, जो जहाँ पे वाइट लिखा है वहाँ पे डार्क कर दो और जहाँ पे डार्क लिखा है वहाँ पे वाइट कर दो। सिंपली देखो, बीजी यहाँ पे वाइट है तो टेक्स्ट कर दो और टेक्स्ट जहाँ पे उसको ब्लैक कर दो। हुअर पर बीजी है, टेक्स्ट कर दो। सो हुअर पर विजिबल आउटलाइन वाइट है तो इसको ग्रे कर दो, सॉरी डार्क या ब्लैक कर दो, डार्क ग्रे नहीं हो सकता, ब्लैक कर दो। दैट्स इट। रिफ्रेश करते हैं, कुछ तो गलती हो गया हमारी, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं, लाइक पोलन भी सही है यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे रिटर्न पोलन ऐड करा है मैंने, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दिया। अभी देखो कितना परफेक्टली हमें डिस्प्ले हो रहा है। लाइक ये हुवर क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन हुवर रखा नहीं होगा हमने, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन ये देख रहे हो ना, परफेक्टली हमारा लाइक बटन डिस्प्ले हो रहा है। अभी सिर्फ नो मोर बटन को करना है, तो यहाँ से क्लासेस उठा लेते हैं यहाँ से। अब सिंपल इसके अंदर भी कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे टेक्स्ट हम कर देंगे, थीम इक्वल टू डार्क होगा तो एज इट इज़ ऐड कर दो, ओके, क्वेश्चन मार्क एज इट इज़। और अगर पोलन दे देते हैं, और अगर वाइट होगा, सॉरी डबल कॉट में रखना था, ठीक है। अब वाइट होगा तो टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, दैट्स इट। अभी देखो कितना परफेक्टली हमारा बन के रेडी हो चुका है। और ये जो है ना एज इट इज़ रख देते हैं, ठीक है। जो ये इफेक्ट वाला कुछ लग रहा है तो परफेक्ट ही लग रहा है वैसे मुझे, ठीक है। अब देखो डार्क थीम पर ऐसे चल रहा है, वाइट थीम पर ऐसा चल रहा है, कितना परफेक्ट सा हमारा डार्क और लाइट थीम हमारा अप्लाई हो चुका है। और कोई उतना हार्ड है भी नहीं, है ना, मतलब मैंने कितना ईजी कर दिया। आई होप आपको ना क्लियर भी हो गया होगा और कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी अगर आप ट्राई कर रहे हो मेरी तरह। मतलब कोई दिक्कत आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, वैसे तो मैं होप करती हूँ कि कोई दिक्कत आ ही नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो कितना परफेक्टली हमारा डार्क और लाइट थीम का ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। प्लस ये ट्यूटोरियल वीडियो मैंने निकाला नहीं था टेलविन CSS जब मैं कर रही थी, तो यहाँ पे कवर भी हो गया। तो टेलविन CSS के अंदर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। प्लस हमारा तो ऑलरेडी ई-कॉमर्स का वेबसाइट है मर्नस्टैक यूजिंग, उसके अंदर भी ये वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देती हूँ। आई होप आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे एंड आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो एक और चीज़, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर होने में कुछ ही सब्सक्राइबर बचे, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।